बात विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की उस रिपोर्ट की जिसका भारत सरकार ने कड़ाई से खंडन किया है। खंडन इसलिए किया है क्योंकि WHO जैसे बड़े वैश्विक संगठन ने भारत में कोविड की वजह से मारे गए लोगों की संख्या बताने के लिए मैथमेटिकल मॉडल्स का इस्तेमाल किया और ये दावा किया कि भारत में 47 लाख लोग इस महामारी की वजह से मारे गए। WHO की ये रिपोर्ट दावा करती है कि पूरी दुनिया में कोविड संक्रमण की वजह से जितने लोगों की मौत हुई उसके 1/3 लोग भारतीय थे। इसी को आधार बनाकर उसने ये दावा किया कि भारत में मरने वालों की संख्या 47 लाख थी। WHO का ये प्रोजेक्टेड आंकड़ा भारत सरकार के आधिकारिक आंकड़े से करीब 9 गुना ज्यादा है। जी हां, 9 गुना ज्यादा। जाहिर है भारत सरकार गणित के मॉडल्स का इस्तेमाल करके निकाले गए इन आंकड़ों पर सवाल खड़े कर रही है। सरकार ने साफ कहा है कि WHO के आंकड़े किसी भी सूरत में विश्वसनीय नहीं कहे जा सकते हैं। Every death cannot be COVID death. So to say that in India has several times more death as compared to what we are reporting based on some data which has been picked up from sources about the credibility of which is really not known, it is very unfortunate. तो ये बहुत ही दुखद है। जैसा कि भी आपने सुना, WHO के आंकड़ों पर केंद्र सरकार ने भी नाराजगी जाहिर की है। सरकार का कहना है कि WHO के मॉडल, डेटा कलेक्शन, डेटा सोर्स और मेथोडोलॉजी यानी नतीजे पर पहुंचने की प्रक्रिया ठीक नहीं है। सरकार ने कहा कि WHO ने 17 राज्यों के आधार पर डेटा जारी किया है, लेकिन ये बताया नहीं कि उसने सिर्फ 17 राज्यों का चुनाव किस आधार पर किया। सरकार का यह भी कहना है कि उसने लगातार WHO से पूछा, तब जाकर 4 महीने बाद इन राज्यों के नाम बताए गए। केंद्र सरकार का कहना है कि WHO ने कब तक या किस वक्त तक का डेटा यानी आंकड़ा लिया, इसकी जानकारी भी नहीं दी गई। पिछले साल नवंबर से केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने WHO को इस संबंध में 10 चिट्ठियां लिखी, पर WHO ने किसी का भी जवाब नहीं दिया। WHO के DG डॉक्टर टेड्रोस एडनॉम के मुताबिक भारत दौरे पर इस तरह के डेटा को लेकर सवाल उठाया गया, पर उन्होंने सीधा जवाब देने की बजाय ये कहकर पल्ला झाड़ लिया कि हमारी टेक्निकल टीम इसे देख रही है। केंद्र सरकार ने यह भी बताया कि WHO ने कोरोना से हुई मौत के आंकड़े राज्यों की वेबसाइट्स, अखबारों में RTI के हवाले से छपी खबरों और टेलीफोनिक सर्वे के जरिए लिया। आधिकारिक डेटा क्यों नहीं लिया गया, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। WHO ने जिन राज्यों के आधार पर मौत के आंकड़े को 47 लाख तक पहुंचा दिया वो हैं महाराष्ट्र, केरल, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, आसाम, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और चंडीगढ़। WHO ने यह दलील दी कि इन राज्यों में भारत की 60% आबादी बसती है। केंद्र सरकार ने WHO के काम करने के तरीके पर भी सवाल उठाए और ये कहा कि भारत में जन्म और मौत की गणना करने वाले एक सिस्टम की बात होनी चाहिए। यहां 3 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार हैं जो सिस्टम के जरिए इस बात का ध्यान रखते हैं कि किस वर्ष कितने लोगों की मृत्यु हुई और कितने बच्चों ने जन्म लिया। केंद्र ने कहा कि जन्म और मृत्यु के इस डेटा मैनेजमेंट सिस्टम के बावजूद भारत को WHO ने टियर 2 में क्यों रखा, जबकि छोटे छोटे देश जिनके पास डेटा जुटाने की साइंटिफिक तरीके, वैज्ञानिक तरीके तक नहीं हैं, उन्हें टियर 1 में रखा गया है। I think India has shown that within the resource constraint, how we manage the whole COVID, how we manage the spread of the COVID, and then vaccination program. People said we will take 5 years to immunize 1 billion population. We immunized within 1 year. The whole 1 billion population, and today more than 97% people have received at least 1 dose. This is no mean achievement.
WHO ने पूरी दुनिया में कोविड संक्रमण और उसके असर से मरने वालों की संख्या भी 1,50,00,000 बताई है, जो 62 लाख के आधिकारिक आंकड़े से कहीं ज्यादा है। साथ ही ये भी कहा है कि ज्यादातर मौत दक्षिण पूर्व एशिया, यूरोप और अमेरिका में हुई हैं। तो अपने आप में जिस तरह के सवाल WHO के इस दावे से खड़े होते हैं, उन्हीं पर भारत सरकार द्वारा कई सवाल खड़े किए गए हैं। वैसे आपको ये भी समझना होगा कि ये वही WHO है जो कोविड के दौरान कई बार खुद विवादों में घिर चुका है, जिस पर चाइना के दबाव में काम करने के आरोप तक लग चुके हैं। जून 2020 में WHO ने पहली बार दुनिया के सामने माना कि कोविड में असिम्प्टोमेटिक लोग भी ये संक्रमण फैला सकते हैं, वरना इससे पहले तक ये बात कभी मानी ही नहीं गई थी। WHO ने कोविड को हवा से फैलने वाला संक्रमण मानने में भी देरी लगाई थी। शुरुआत में कहा कि बहुत कम मामलों में ऐसा होता है, बाद में ये धारणा पूरी तरह गलत साबित हुई। WHO ने शुरू से कोविड के लिए चीन के वुहान लैब से कोविड के फैलने की थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया था। बाद में पूरी दुनिया जब इस महामारी की चपेट में आ गई और तमाम वैज्ञानिकों ने चीन के लैब पर सवाल उठाए, तब जाकर WHO ने यह माना कि उसका आकलन यानी उसका असेसमेंट ठीक नहीं था। कोविड की बूस्टर डोज को WHO के DG ने खुद स्कैम करार दिया था, यानी घपला बताया था। बाद में उन्होंने स्वीकारा कि ये कोविड से बचाने में कारगर साबित हो सकती है। WHO की टीम चाइना में कोरोना की स्टडी के लिए गई थी। बाद में उस टीम के वैज्ञानिकों ने खुद ये दावा किया कि उन पर चीन की तरफ से दबाव डाला गया था कि वो लैब से कोरोना के फैलने की थ्योरी को जोर ना दें। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसी आरोप के साथ WHO की फंडिंग रोक दी थी कि वो चाइना के इशारे पर कोरोना की जांच को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। और याद कीजिए, तब भी WHO की साख पर बड़े सवाल उठे थे। तो WHO खुद कटघरे में रहा है जहां तक कोविड मैनेजमेंट का सवाल है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.